नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ ऑनलाइन क्लासेस में। और ये क्लास करंट अफेयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए। तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ, पूरी मेहनत से देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चरित्रता या फिर दान दिवस किस दिन मनाया गया है? अंग्रेजी में पढ़ूँ तो ऑन विच डे हैज़ इंटरनेशनल चैरिटी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो याद रखने साथियों, ये 5 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस या फिर चरित्रता दिवस। याद रखना है, अभी हाल ही में मनाया गया है। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कौन सा कानून पारित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ लॉ बीन पास्ड टू रेगुलेट इलीगल कॉलोनीज? साथियों, इसका सही आंसर है पंजाब। हाल ही में पंजाब ने जितने भी अवैध कॉलोनियां हैं उनके प्रति एक कानून पारित किया है, ये भी याद रखना है। और सरकार कौन सी है? पंजाब सरकार ने इसको लागू किया है। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक आप समझ चुके होंगे। मैं आपको बाद में सभी के बारे में डिटेल्स में इसको समझाऊंगा। पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में ताहिर जमान को निम्नलिखित में से किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? अगर मैं पढ़ूं इंग्लिश में, ताहिर जहान हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द हॉकी टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? साथियों, हाल ही में जो ताहिर जमान है, इसको पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसका कोच नियुक्त किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया। याद रखना इस बात को, कहाँ का है? पाकिस्तान का ये कोच है और हॉकी टीम है, याद रखना इस बात को। साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ITTF यानी कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन अम्बेसडर? जो इसका अम्बेसडर है, यानी इसे हम बोलते हैं फाउंडेशन राजदूत बोलते हैं इसको। कौन नियुक्त किया है? तो याद रखना इस बात को, हाल ही में शरद कमल को जो एम्बेसडर बोलते हैं उसको नियुक्त किया गया है, यानी कि राजदूत। ठीक है जी सर, ये भी याद रखना है। हम सभी प्रश्नों के बारे में बाद में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब याद रखना है आपको, जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ है उसके जो एम्बेसडर बोलते हैं इसको, वो कौन है? शरद कमल है, ये भी याद रखना है, ब्रांड एम्बेसडर। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने वरुण अभ्यास आयोजित किया है? जो वरुण अभ्यास है वो किस किस के मध्य होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द इंडियन नेवी कंडक्टेड द वरुण एक्सरसाइज? आपके सामने ऑप्शंस हैं, फ्रांस, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान। तो साथियों, हाल ही में जो वरुण अभ्यास है वो किसके साथ? फ्रांस के साथ आयोजित किया है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशेल वॉरियर हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच फॉलोइंग कंट्रीज? यानी कि मिशेल वॉरियर को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न 100% छपेगा एग्जाम में। तो साथियों, हाल ही में जो फ्रांस है, कहाँ सर? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिशेल वॉर्नियर, ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ साथियों। अगला प्रश्न है, हु एमोंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडियन सेलेब्स? यानी कि इसका अर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक कर देने वाले भारतीय सेलेब्स की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं? आपके सामने ऑप्शन है, थलपति विजय, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान। तो हाल ही में शाहरुख खान जो है सर्वाधिक टैक्स देने वाले भारतीय एक्टर बने हैं पहले, ये भी याद रखना है। साथियों, अब बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न को पढ़ना है, हिम्मत से सीखना है। वादा रहा मेरा कि आपको मैं सब कुछ जितनी भी करंट अफेयर्स आज की है उसको पूरा करके जाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट टोटल इज द पावर प्ले इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री? यानी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से किस देश ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सर्वाधिक स्कोर बनाया है? तो न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो साथियों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले जो T20 होता है उसमें सर्वाधिक स्कोर बनाया है। साथियों, आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। अगला प्रश्न है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अनाउंस्ड
टू बिल्डिंग ऑफ 18 फुटबॉल स्टेडियम्स इन द स्टेट। यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रधानमंत्री ने अपने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? साथियों, आपके सामने ऑप्शंस है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में 18 फुटबॉल के स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देखते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ लोरियल पेरिस? यानी कि इसका अर्थ है, निम्नलिखित में से कौन लोरियल पेरिस का वैश्विक राजदूत बन गया है? सोनाक्षी सिन्हा, कृति सेनन, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट। तो हाल ही में जो लोरियल पेरिस चल रहे हैं उस टाइम पर वहाँ पर आलिया भट्ट जो है उसकी एम्बेसडर बोलते हैं, यहाँ पर राजदूत बनाया गया है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव? यानी कि इसका मतलब ये है कि निम्नलिखित में से किसने जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है? साथियों, आपके सामने विकल्प हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण। तो हाल ही में जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो जल संचय जन भागीदारी पहल स्टार्ट की है। याद रखना इस बात को, 100% एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है आपके सामने, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ता हूं साथियों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द 2 days ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? यानी कि निम्नलिखित में से कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? बेंगलुरु है, मुंबई है, श्रीहरिकोटा है, हैदराबाद है। तो हाल ही में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 जो है वो कहाँ पर, हैदराबाद में आयोजित किया गया है। कहाँ पर, हैदराबाद। ये भी याद रखना है, 100% आने वाले प्रश्न है ये। आगे बढ़ता हूँ साथियों, निम्नलिखित में से पहले इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइन द यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रेटी? यानी कि इसका अर्थ ये है, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर की है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो इसका ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया। तो साथियों, जो यूनाइटेड नेशन है उसमें हाल ही में किसने, तो वहाँ पर भी मालदीव ने हस्ताक्षर किए। किसने किए? मालदीव ने हाल ही में रिसेंटली सिग्नेचर किसने किए? मालदीव ने किए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इतना आप समझ चुके होंगे आशा है मुझे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है द इंडिया साइन फॉरमोस? इनके इसका अर्थ ये है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने 04 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, ब्राजील। तो हाल ही में समझौता किसने किया है? वो किया है सिंगापुर। किसने? सिंगापुर हाल ही में इसके साथ एग्रीमेंट करता है भारत के साथ, ये भी याद रखना है, सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुकी होंगे। तो अगला प्रश्न कहाँ है, निकालिए उसको, ये आ गया। देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट CMD ऑफ NEPA लिमिटेड? यानी कि इसका अर्थ ये है कि निम्नलिखित में से किसने नेपा लिमिटेड के अगले CMD के रूप में नामित किया गया है? उनका नाम क्या है? बी श्रीनिवासन, भरत शेष, मुकेश कुमार, अरविंद वडेरा। तो हाल ही में जो अरविंद वडेरा जी हैं इनको क्या किया गया है? इनको CMD नियुक्त किया है, नेपा लिमिटेड जो कंपनी है उसके। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, जो श्रीनिवासन जी हैं जो हाल ही में किसके हेड नियुक्त किए हैं? जो श्रीनिवासलू हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में क्या है, अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं, श्रीनिवासलू। ये भी याद रखना है साथियों। अब इन सब प्रश्नों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से। तो पहले हम पढ़ते हैं इस प्रश्न के पहले प्रश्न में। तो इंटरनेशनल चैरिटी डे यानी कि सेलिब्रेट ऑन 5 सितंबर, emphasizing the importance of charity and volunteer work in improving communities worldwide। या फिर इसको हिंदी में बोलें तो अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो विश्व भर में समुदायों को बेहतर बनाने में दान और स्वयं सेवी कार्य के महत्व पर जोर देता है, जो कि 5 सितंबर को मनाते हैं दान दिवस। ये भी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। अगला है पंजाब passes law to regulate illegal colonies. The state government of Punjab has enacted a new law to address and regulate illegal colonies, aiming to improve urban planning
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पंजाब ने अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया। पंजाब की राज्य सरकार ने अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए एक नया कानून पारित किया है, जिसका उद्देश्य शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। ये क्लियर है। अगला प्रश्न, ताहिर जमान अपॉइंटेड एज पाकिस्तान हॉकी टीम हेड कोच। ताहिर जमान हैज बीन नेम्ड द हेड ऑफ कोच ऑफ द पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम, ब्रिंगिंग हिज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस टू द रोल। यानी कि ताहिर जमान जो कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसके मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। ताहिर जमान को अपने व्यापक अनुभव के साथ पाकिस्तान की राष्ट्रीय हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो आप समझ, तो इनको हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया है, सीधी सीधी बात। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है, शरद कमल बिकेम्स ITTF फाउंडेशन एम्बेसडर। इंडियन टेबल टेनिस स्टार शरद कमल हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ITTF बोलते हैं फाउंडेशंस। यानी कि शरद कमल ITTF फाउंडेशन के राजदूत बने। भारतीय टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न के बारे में। इंडिया एंड फ्रांस कंडक्ट वरुण एक्सरसाइज। द इंडियन नेवी एंड द फ्रेंच नेवी हैव कंडक्टेड द वरुण एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कॉर्पोरेशंस बिटवीन द टू नेशंस। यानी कि इंडिया और फ्रांस के बीच क्या होता है, इसको आगे ये प्रश्न आगे लिखा हुआ है, ये लिखा है, भारत और फ्रांस ने वरुण अभ्यास किया। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना ने वरुण अभ्यास किया, जिससे दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग मजबूत हुआ। मिशेल बॉर्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है, मिशेल बॉर्नियर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया सेट्स रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट पावर प्ले टोटल इन द T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया हैज अचीव्ड द हाईएस्ट टोटल इन द पावर प्ले इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री, शोकेसिंग द एग्रेसिव बैटिंग पावर्स। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च पावर प्ले स्कोर को रिकॉर्ड बनाया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सर्वोच्च स्कोर हासिल किया। आगे, उत्तर प्रदेश टू बिल्ड 18 फुटबॉल स्टेडियम। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस्ड plans to construct 80 new football stadium across the state promoting sports and youth development। यानी कि उत्तर प्रदेश में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खेल और युवा विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में 18 नए फुटबॉल स्टेडियम को बनाने की योजना घोषणा की, अनाउंस की है। नरेंद्र मोदी ने जल संचय योजना जो भागीदारी है उसकी पहल शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की। अगला है, हैदराबाद में 2 दिवसीय वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें AI के क्षेत्र के विशेषज्ञ और नवप्रवर्तक एक साथ आए हैं, ये भी याद रखना है। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर किए और मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि पर अभी हाल ही में सिग्नेचर किए हैं, जो कि समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगला जो है, भारत और सिंगापुर ने 04 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हुए सिंगापुर के साथ 4 समझौते ज्ञापनों यानी कि AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अरविंद बडेरा को नेपाल लिमिटेड का अगला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया। अरविंद बडेरा जो है इनको नेपाल लिमिटेड का अगला अध्यक्ष एवं प्रबंधक यानी कि निदेशक, इसे हम CMD बोलते हैं, उसको नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच। क्लास फिनिश। जय हिंद, जय भारत।